हाय, मैं हूँ डॉक्टर शबनम सुल्ताना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे थोरैक्स एनाटॉमी के बारे में। पिछले जो वीडियो हो चुका है, आई होप उन वीडियो में आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थोरैक्स एनाटॉमी में जो है वो पहले मैं लिख लेती हूँ। थोरैक्स एनाटॉमी, इसमें कौन सी बोन है वो हम लोगों को जानना है। तो इसमें जो है वर्टिब्रा, रिब, स्टर्नम, ये सब बोन्स है। तो वर्टिब्रा भी बहुत तरीका, मतलब 5 तरीका का होता है। तो पहले हम लिख देंगे क्या, बोन्स। बोन्स में क्या क्या रहेगा? पहले रहेगा वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, और इस वर्टिब्रा में T1 to T12 रहता है। उसके बाद रहेगा रिब्स, और उसके बाद रहता है स्टर्नम। तो ये तीनों बोन लेके थोरैक्स एनाटॉमी होता है। तो ये जो है वर्टिब्रा, ये T1 से T12 तक रहता है। इसका बहुत सारा पार्ट है। इसका जो पार्ट है वो भी हम लोगों को जानना है। उसका पार्ट है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिस। सैक्रल एंड कॉक्सिस, ये पांचों तरीके का होता है। तो ये थोरैक्स जो है, मतलब टी जो है वो थोरैसिक को लेके ये थोरैक्स एनाटॉमी होता है। तो ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग इस स्टर्नम के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ लेके होता है थोरैसिक केज। ये सब मतलब ये तीनों बोन्स लेके होता है थोरैसिक केज, जो हमारे जो चेस्ट में जो जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, लंग, ईटीसी। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो चेस्ट है, चेस्ट में हार्ट रहता है, लंग है रहता है, मतलब थोड़ा सी केज के अंदर रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया हम लोगों का थोरैसिक एनाटॉमी का जो फंक्शन वगैरह सब कुछ हो गया। तो कौन सी बोन रहता है ये भी हम लोगों का हो गया। हार्ट, लंग, एक्सेट्रा। ओके, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम को क्या कहते हैं, कहाँ पर रहता है, उसका लोकेशन वगैरह, ये सब भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टर्नम के बारे में। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर स्टर्नम। अब देखिए, ये जो स्टर्नम है ये चेस्ट में रहता है, इसलिए हम इसको ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं। और ये जो बोन है ये फ्लैट बोन है। आई होप आपको पता है फ्लैट का मतलब क्या होता है। हाँ, फ्लैट, वही वाला फ्लैट, फ्लैट बोन है। हम जो बोन लेके आपको ऑसिफिकेशन कराएंगे तब आपको बहुत इजी होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है चेस्ट बोन है, और ये दोनों क्लेविकल के बीच में रहता है। ये दोनों क्लेविकल उसके बीच में रहता है स्टर्नम। इसका और एक नाम भी है फ्लैट बोन, मैंने बोला था। तो अभी हम लोग वो लिखेंगे कि इसका और एक नाम है फ्लैट बोन। इसका जो लोकेशन हम लोग लिखेंगे वो थोड़ा अलग से लिखेंगे। ये लिखेंगे इसका लोकेशन, तो मिडिल ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के बीचों बीच में ये रहता है, इसलिए मिडिल ऑफ द चेस्ट। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं बिटवीन टू क्लेविकल, द मिड पॉइंट ऑफ टू क्लेविकल, ये भी आप लोग बोल सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लेविकल का जो एंटीरियर पोर्शन है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसका कितना पार्ट होता है, क्या क्या रहता है उसके अंदर, तो ये सब भी हम लोग जानेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट,
अब ये यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी। ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, और ड्राइंग के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। वो मैंने अपर लिम्ब का जो वीडियो अभी तक मेरा टाइम नहीं हुआ बनाने का, तो मैं वो भी बनाकर जल्दी जल्दी से आप लोगों को दे दूँगी। तो उससे पहले ये वाला देख लीजिए। ये हो गया मैनोब्रियम। अब बॉडी ड्रॉ करेंगे। इसका 3 पार्ट होता है, मैनोब्रियम, बॉडी एंड ज़ेफॉइड। ज़ेफॉइड भी बोल सकते हैं, ज़िफॉइड भी बोल सकते हैं। तो अब मैं बॉडी ड्रॉ कर रही हूँ। और ये जो छोटा वाला पार्ट है, ज़िफॉइड व ज़ेफॉइड जब जो भी बोल सकते हैं, वो वाला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। अभी हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे मैंने नॉच वगैरह जो जो ड्रॉ किया है उसका जो नेमिंग है वो अब मार्क करेंगे। ये जो है, ये नॉच सुप्रा सुप्रा स्टार्नल नॉच। अब बोलिए इसको सुप्रा स्टार्नल नॉच क्यों कहते हैं? ये स्टार्नम है इसलिए स्टार्नल, और सुप्रा मतलब क्या है, ऊपर होता है, तो ऊपर के लिए सुप्रा स्टार्नल नॉच। ये वाला जो है फास्ट कोस्टल नॉच। कोस्टल का मतलब क्या है, रीब्स। रीब हमेशा कोस्टल से डिनोट होता है, तो फास्ट रीब यहाँ पर अटैच होगा इसलिए फास्ट कोस्टल नॉच। ये वाला है फास्ट कोस्टल नॉच। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर दोनों क्लेविकल के बीच में, मतलब क्लेविकल अटैच होता है तो उसका ऊपर वाला जो वाला नॉच है वो है क्लेविकुलर नॉच। क्लेविकल अटैच होता है इसलिए क्लेविकुलर नॉच। जहाँ पर अटैच होगा वो वाला नॉच होता है। ये जो है, ये सेकेंड कॉस्टल नॉच, सेकेंड रिब के लिए। फिर आता है थर्ड कॉस्टल नॉच, फिर आएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे रहता है। तो ये हो गया थर्ड कॉस्टल नॉच, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, एंड आफ्टर देन सिक्स्थ। तो ये हो गया 6 कॉस्टल नॉच। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए ये जो पूरा है इसका नाम मैंने क्या बोला, मैनोब्रियम। तो इसका नाम मैंने क्या रखूँगी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसका जो नाम है, इसका नाम है मैनोब्रियम। तो अभी हम तीनों पर डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला जो है मैनोब्रियम, उसके बाद जो आता है मैनोब्रियम के बाद ये वाला पार्ट, तो ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम, बॉडी भी कह सकते हैं हम इसको। और उसके बाद वाला जो आता है ज़ेफॉइड और ज़िफॉइड प्रोसेस, प्रोसेस भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैं ज़िफॉइड लिख देती हूँ। ये हो गया तीनों। ये जो है मतलब मैनोब्रियम और बॉडी के बीच वाला जो एंगल है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल है इसको हम लोग स्टार्नल एंगल भी कह सकते हैं। स्टार्नल क्यों, स्टार्नम में है, ऑब्वियसली बात है, ये स्टार्नम में इसलिए स्टार्नल एंगल। तो ये हो गया हम लोगों का एंटीरियर एस्पेक्ट। अब हम लोग जाएंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। आई होप आपको एंटीरियर एस्पेक्ट समझ में आ चुका है। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वो वाला पार्ट अलग से नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगी। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ लैटरल, इट्स अ लैटरल सरफेस, नॉट पोस्टीरियर, मैंने गलती से पोस्टीरियर बोल दिया था। ये लैटरल सरफेस है। मतलब साइड व्यू से मैं देख रही हूँ उसको। अगर आपको अभी भी तो डाउट है मीडियल लैटरल में, तो आप लोग फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, सुपीरियर, मीडियल, लैटरल, पोस्टीरियर वगैरह वगैरह। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा दिया है।
तो ये हो गया ड्राइंग। अभी ये जो है क्लेविकुलर नॉच, जैसे कि मैंने बोला था वो लैटरल से इस टाइप का दिखता है, तो ये है क्लेविकुलर नॉच। उसके बाद ये वाला है फर्स्ट स्टर्नोबियल नॉच। दोनों कॉस्टल नॉच जो है उसका जो मिडल का पार्ट है वो है स्टर्नोबियल नॉच, ये याद रखना। फिर सेकेंड जो है वो सेकेंड और थर्ड के बीच में होता है, और थर्ड जो है वो थर्ड और फोर्थ के बीच में होता है, और फोर्थ का जो है वो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में होता है। आई होप ये क्लियर है। फर्स्ट वन फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, सेकेंड वन सेकेंड और थर्ड के बीच में, थर्ड वन थर्ड और फोर्थ के बीच में, फोर्थ वन फोर्थ और फिफ्थ के बीच में। ये हो गया हम लोगों का लैटरल व्यू। तो इसमें इसके जो पीछे मतलब वर्टिब्रा रहता है वो कितना तक रहता है, T12। मैंने बोला था T1 से T12 तक, मतलब थोरासिक 12 तक। तो ये हो गया लैटरल व्यू, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था क्या, एंटीरियर व्यू। यहाँ पर जो है सुप्रा स्टर्नल नॉच, इसको हम लोग जुगुलर नॉच भी कह सकते हैं, और ये हो गया एंटीरियर एस्पेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए। और अगर आपको किसी और तरीके का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। और हाँ, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स मिलने में लेट होता है तो एक दिन में अगर नहीं मिलता आपको उसी दिन अपलोड के, तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर वो नोट मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।